अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज का व्लॉग है रूटीन से कुछ हट कर। तो रमज़ान की मुनासबत से रेसिपी शेयर कर रही हूँ कचौरियों की। तो क्रिस्पी क्रंची और इस तरह की लेयरिंग वाली अगर कचौरियाँ आप लोग बनाना चाहते हैं, रेसिपी को एंड तक फॉलो कीजिएगा और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आपकी भी बिल्कुल ऐसी ही बनेंगी। तो यहाँ पे मैंने जी ले लिया है 3 कप मैदा। ये डो का मेथड पहले बता रही हूँ। इसके अंदर मैंने हाफ़ टी स्पून नमक का ऐड कर दिया है। पहले हम इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हाफ़ टी स्पून नमक डालने के बाद मैंने इसके अंदर बेकिंग पाउडर का हाफ़ टी स्पून ऐड किया है और फिर मैं इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। बेकिंग पाउडर आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। इसके बाद जो इसके अंदर ऑयल जाएगा, तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल डाल लें आप इसके अंदर। अगर आपके पास घी है तो घी डाल लें, बनास्पति घी, देसी घी डालना चाहते हैं वो डाल लें और फिर इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें और गुठलियाँ सी बन जाएंगी। फिर इसको आपने ल्यूक वार्म वाटर के साथ गूंद लेना है। इस डो को आटे की तरह गूंदेगी, लेकिन ये थोड़ा सॉफ्ट होता है आटे से क्योंकि ये मैदा है। इसको अच्छी तरह से गूंद कर सॉफ्ट कर लें, इसकी अच्छी सी शेप आ जाए, अच्छा सा टेक्सचर आ जाए, तब तक आपने इसको गूंदते रहना है। जितनी अच्छी नीडिंग होगी आप लोगों की उतनी अच्छी डो बनेगी। तो ये देख लें आप लोग, उस तरह से पाम के साथ गूँदने के बाद मैं अब इसको अपनी रिस्ट और उँगलियों की मदद से गूँद रही हूँ, जैसे बेसिक मेथड होता है आटा गूँदने का। डिटेल में स्टेप्स इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि डो बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर जब ये अच्छी तरह से गूँध गया है तो इसके ऊपर मैंने ऑयल लगा दिया ऊपर नीचे अच्छी तरह और इसको कवर करके हम एक बाउल के अंदर रख देंगे। इसको मैंने प्लेट से कवर कर दिया, आप क्लिंग फिल्म या किसी भी चीज़ से कवर कर लेते हैं। तो चलते हैं जी इसकी फ़िलिंग की जानिब। फ़िलिंग के लिए हम लोग पैन के अंदर ले लेंगे जी ऑयल। ऑयल मैंने तकरीबन 4 टेबलस्पून इसके अंदर ऑयल डाला है। याद रखिए बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं आपने डालना, वरना आपकी फ़िलिंग ऑयली होगी और कचौरियाँ फट जाएंगी। ऑयल के अंदर तकरीबन मैंने 1.5 प्याज डाला है चॉप किया हुआ। उसके बाद सारे मसाले स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी के ऐड कर लीजिएगा। मैंने नमक, मिर्च, काली मिर्च, धड़ा मिर्च, गरम मसाला और थोड़ा-सा तिक्का मसाला ऐड किया है। तकरीबन हाफ़ टी स्पून ही सबकी क्वांटिटी रखी है। तिक्का मसाला मैंने थोड़ा-सा ज़्यादा कर दिया है, एक फुल टीस्पून भर के डाल दिया था ताकि अच्छा सा इसका इफ़ेक्ट आ जाए हमारी फिलिंग के अंदर। प्याज को हम सौटे कर लेंगे, इसको ब्राउन नहीं करना, बस इतना करना है कि प्याज अपना पिंक कलर छोड़ के तकरीबन इस किस्म के टेक्सचर में आ जाए, हल्का सा पक जाए। उसके बाद बॉयल श्रेडेड चिकन, एक ब्रेस्ट, फुल ब्रेस्ट चिकन मैंने ले लिया था, उसको बॉयल कर लिया था, उसके बाद इस तरह से श्रेड कर लिया था। इसको हम प्याज के अंदर ऐड कर देंगे। अभी तक हमने इसमें कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ चिकन और ये ऐड किया है। अच्छी तरह से हम चिकन को और प्याज को स्टर कर लेंगे, पैन के अंदर चमचा चलाते रहेंगे। हमने आंच धीमी रखनी है। उसके बाद ये सारे स्पाइसेस जी हमने ऐड कर दिए इसके अंदर। और ज़ीरा का मैं बताना भूल गई थी, मैंने इसके अंदर ज़ीरा भी डाला है। आप जो स्पाइस ऐड करना चाहें इसको ऐड और स्किप भी कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। नमक ज़्यादा पसंद करते हैं तो 1 टीस्पून भर के डाल लें। मैंने चिकन बॉयल करते वक्त भी नमक डाला था और इसकी डो के अंदर भी नमक डाला था, तो मैंने बिल्कुल हाफ़ टी स्पून रखा है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग फ़िलिंग को बना सकते हैं, लेकिन फ़िलिंग को थोड़ा-सा तीखा ही रखिएगा क्योंकि मैदा कच्चा होगा, बाहर वाली लेयरिंग जो होगी तो उसके अकॉर्डिंग वो एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद जी हमने इसकी स्लरी बनानी है जो लेयरिंग के अंदर लगेगी, तो उसके लिए मैंने बनास्पति घी ले लिया है। तकरीबन 5 बड़े टेबलस्पून जो होते हैं हमारे खाने के चम्मच भी जिनको बोलते हैं, और उसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून भरकर कॉर्नफ्लोर डाल दिया है और अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ ताकि गुठलियाँ ना बने और ये एक स्लरी की फॉर्म इख्तियार कर ले। इसको सांड भी बोलते हैं, मैंने भी किसी वीडियो में ही सुना था, ये सांड भी कहलाता है उर्दू में। लेकिन इस स्लरी को आप लोग बना लेंगे। जब कॉर्नफ्लोर की गुठलियाँ अच्छे से इसके अंदर हल हो जाएंगी तो आपने इसके अंदर मैदा डाल देना थोड़ा-सा। तो मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब मैदा डाल दिया है। मैं एक हाथ से वीडियो बना रही थी तो इसलिए टेबलस्पून से नहीं, मैंने डायरेक्ट उसी ट्रे के अंदर से ही डाल दिया है। तो जी अब चलते हैं अपनी डो की तरफ। इसको रेस्ट दिए हुए तकरीबन 1 घंटा हो गया था कवर करके जो हमने रखा था। ये साइज़ में भी राइज़ हो जाएगी थोड़ी-सी, बहुत ज़्यादा नहीं होगी जैसे पिज़्ज़ा डो होती है, लेकिन थोड़ी बहुत ये राइज़ होगी। उसके बाद इसको लंबी शेप में करके मैंने इस तरह से बराबर अपने पिज़्ज़ा कटर से इसके
पार्ट्स कर लिए हैं डो के, इसको तक़सीम कर लिया है कुछ हिस्सों में और फिर उनके पेड़े बना लिए हैं। तो ये बड़े साइज़ का पेड़ा बनेगा क्योंकि हर पेड़े में से तकरीबन 2 कचौरियाँ निकल आएँगी। तो अब लेयरिंग की बात आती है, ये सबसे अहम स्टेप है अगर आपको क्रंची और क्रिस्पी बनानी है। तो आप एक पेड़े को लेंगे, सिंपल शेल्फ़ के ऊपर रखें या बेलन के ऊपर रख के आपने इसको बेल लेना है और उसके अंदर ये ब्रश की मदद से स्लरी लगा देनी है। बिल्कुल अच्छी तरह से आपने इसको कोट करना है। कंजूसी मत कीजिएगा ऑयल वगैरह लगाने में क्योंकि बेसिक जो कचौरियों की लेयरिंग है ना वो इसी से आनी है, इसी स्लरी से आनी है। तो आपने ये मेथड को अच्छी तरह से फ़ॉलो कर लेना है। ये लगाने के बाद मैं हल्का सा मैदा इसके ऊपर खुश्क मैदा डस्ट करूँगी और एक साइड से इसको फ़ोल्ड कर दूँगी। फिर इस साइड के ऊपर दोबारा से आप लोगों ने ब्रश की मदद से वो स्लरी लगा देनी है और फिर डस्ट कर लेना है मैदा, फिर दूसरी साइड इसके ऊपर कर देनी है। जैसे हम लोग पराठा बनाने के लिए करते हैं, हम बिल्कुल सेम मेथड है और लेकिन इसमें फ़र्क ये होता है कि इसमें हम हर पार्ट में स्लरी लगा रहे हैं और मैदा डस्ट कर रहे हैं। अच्छा, अब इसको यहाँ से मेरे से एक क्लिप मिस हो गया, उसके लिए माज़रत चाहती हूँ। रिकॉर्डिंग हो रही थी लेकिन मुझे लगा नहीं हो रही। हम उसको रोल करके जैसे पराठा बनाते हैं ना, उस तरह से गोल बना लेंगे और बीच में से काट लेंगे। तो इस तरह की लेयरिंग आपको शो होगी बिल्कुल पराठे वाली, जैसे लच्छा पराठा भी बनाते हैं। तो ये जो बारीक लेयर्स वाली साइड होगी ना, इसको हम लोगों ने कर लेना है मैदे के साथ अच्छी तरह से कोट, खुश्क मैदे के साथ, ताकि ये चिपके-विपके ना, क्योंकि अब फिलिंग करने की बारी आती है। तो जी इस तरह से आप लोग ये जो बारीक लेयर्स वाली साइड है इसको रखेंगे नीचे की तरफ और इस तरह से एक प्याले में, ये एक मेथड है ईज़ी सा फिलिंग के लिए जिससे बहुत ईज़ी बन जाएगी आपकी कचौरी, फैलेगी भी नहीं इधर-उधर फिलिंग। तो मैंने प्याले के अंदर ये लगा ली है जी कचौरी और इसके अंदर मैं डाल दूँगी फिलिंग, जितनी भी फिलिंग आप ज़्यादा कम अपने हिसाब से रखना। मैंने नॉर्मल सी डाली है। इस तरह से मैं आप लोगों को अब इसकी फ़ोल्डिंग का तरीका बताऊँगी। आपने एक कोना उठाना है और बिल्कुल उसके साथ-साथ ना आपने थोड़े-थोड़े फ़ासले पर आधे-आधे इंच के गैप से दूसरा कोना उठा के उसके साथ जोड़ते जाना है। थोड़ा-सा प्रेस करेंगे तो मैदा है ये आपस में जुड़ता चला जाएगा और ये एक पोटली की शक्ल इख्तियार कर लेगी हमारी कचौरी। देखें मैंने स्लो मोशन में करके आपको दिखाया है। बिल्कुल आपने आधे-आधे इंच के गैप से मैदे की उस किनारे को उठाना है और पिछले वाले के साथ मैच करते जाना है। तो ये बिल्कुल जुड़कर एक पोटली की शेप इख्तियार कर लेगी और एंड पे आपने इस तरह से इसको ट्विस्ट कर देना है। तो इस तरह से ये जी आपकी कचौरी बन गई है। बहुत ज़्यादा पतला मैदा नहीं बेलिएगा, जब आप पेड़ा बेलने लगेंगे बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना ताकि आपका फटे ना, बहुत ही बैलेंस सा आपने इसको बेलना है और इस तरह से कचौरी बना लेनी है। यहाँ पे इस फिलिंग और इस मेथड से तकरीबन मेरी 14 कचौरियाँ बन गई थी और फिर इसको फ्राई करने की बारी आती है। तो फ्राई आपने इसको ठंडे तेल के अंदर करना है। मैंने कचौरियाँ ठंडे तेल में डाली हैं और फिर उनको हल्की आँच पे रख दिया। आहिस्ता-आहिस्ता इससे ये होगा कि ये खुद ब खुद ऊपर आएँगी। मैदा क्योंकि कच्चा होता है तो आप अगर गरम तेल में डालेंगे वो बाहर से जल्दी से ब्राउन हो जाएंगी और अंदर से सारी कचौरी आपकी कच्ची रह जाएगी, वो मज़े की नहीं लगती और सेहत के लिए भी नुकसानदेह है। इसलिए आपने इसको ठंडे तेल में डालना है, आहिस्ता आंच पे रख दें। ये फ्राई होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लेती हैं, तो तकरीबन आधा घंटा तो लगेगा आपको एक दफ़ा में फ्राई करने के लिए। तो इस तरह से अब ये देखें आप लोग, ये आहिस्ता-आहिस्ता से ऊपर आ रही हैं। अभी इन पे मैं आपको दिखाऊँगी, बहुत प्यारा सा कलर भी आएगा। तो बिल्कुल ठंडे तेल में अगर आप डालेंगे कचौरियाँ तो फिर ही ये एंड तक पकेंगी और अंदर तक पकेंगी। गरम तेल में डालेंगी तो ये बाहर से पक जाएँगी, अंदर से कच्ची रह जाएँगी। तो अब ये हल्की-हल्की सी नीचे से ब्राउन होना स्टार्ट हो गई थी, लाइट ब्राउन, गोल्डन सा ब्राउन हो रहा था। तो मैंने कहा जी इनको पलट दिया जाए। एक हाथ से मैं वीडियो बना रही हूँ और एक हाथ से मैं ये काम कर रही हूँ। मुझे डर भी लग रहा था, लेकिन वीडियो के लिए तो ये करना ज़रूरी था। तो ये देखें जी, नीचे से कितना खूबसूरत गोल्डन कलर आ चुका है इनके ऊपर। अब मैंने इनको पलट दिया है। अब दूसरी साइड से भी तकरीबन, पहली साइड पे इन्होंने 15 मिनट तकरीबन लिए हैं पकने के लिए, इस तरह का कलर आने के लिए 15 मिनट लगे हैं। अब दूसरी साइड भी मैं तब तक पकाऊंगी जब तक मुझे फ़ील नहीं हो जाता कि ये दोनों तरफ से एक जैसी गोल्डन हो गई हैं। तो जी, जैसे ही ये गोल्डन खूबसूरत सा कलर आया, गोल्डन ब्राउन सा, तो मैंने इनको डिश आउट कर लिया। आप देख सकते हैं किस कदर खूबसूरत और अच्छी एक-एक लेयर इनकी वाज़े हो रही है और ये सारा हमारी स्लरी का कमाल है। और अगर आप डो अच्छी गूँदेंगे तो आपकी कचौरियों की लेयर्स और लेयरिंग अच्छी करेंगे तो बहुत अच्छी कचौरियाँ बनेंगी। तो अभी मैं इसको काट कर भी आपको दिखाऊँगी अंदर से कि ये किस कदर सॉफ्ट और क्रंची बनी है।
तो ये जी आपने साउंड सुनी किस कदर क्रंची और अच्छी क्रिस्पी कचौरी बनी है, इसकी साउंड से पता चल रहा है और ये बिल्कुल अंदर तक गली हुई है और फिलिंग हमारी पहले ही पकी हुई थी। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड शेयर करें विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और अगर आप किसी और भी चीज़ की रेसिपी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बिलो। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।